जैम किड्स टीवी। दादी माँ, आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाएंगी? ऐसी कहानी जिसमें जादू भी हो और राजकुमार और राजकुमारी भी हो। तो चलो ब्यूटी की कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। ब्यूटी सबसे खूबसूरत थी। एक दिन व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल रहा था। उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या-क्या चाहिए। ब्लिस और ब्लॉसम ने महंगे गहने और कपड़े मांगे, लेकिन ब्यूटी ने सिर्फ एक गुलाब मांगा। व्यापारी अपने घोड़े पर बंदरगाह पहुंचा। अरे, ये क्या? ये जहाज कैसे टूट गया? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी ये। अब मेरी बेटियों का क्या होगा? व्यापारी बहुत दुखी था। वापसी में व्यापारी और उसका घोड़ा जंगल के रास्ते लौट रहे थे। तभी तूफान शुरू हो गया। अब व्यापारी का घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तभी व्यापारी की नजर जंगल में बने एक महल पर गई। तूफान से बचने के लिए व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी को मेज पर बहुत सारा खाना दिखा, जो उसने भूख के कारण खा लिया। और खाने के बाद महल के एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था, तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे गुलाब तोड़े? मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया, और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। राक्षस ने व्यापारी को एक बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली भी दी। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात सुनाई। ये सब सुनकर ब्यूटी रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची। और उसने भी मेज पर बहुत सारे पकवान देखे और उन्हें खा लिया। फिर आज से तुम यहीं रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। और तुम्हारा कमरा ऊपर से दाहिनी ओर है।
जब ब्यूटी अपने कमरे में पहुंची तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उसकी हर मनपसंद चीज थी, जैसे किताबें, संगीत और अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता रो रहे थे और फिर वो भी रोने लगी। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की मनपसंद चीजें हमेशा तैयार रखता था। एक दिन, दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे और फिर ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम जाओ। ये लो, ये जादुई अंगूठी है। इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने पिता के घर में उठोगी, और जब वापस आना हो वापस इसे पहनकर सो जाना। तुम वापस महल आ जाओगी, लेकिन याद रहे सिर्फ 7 दिन, वरना 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी ने वैसा ही किया। व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश हुआ और फिर ब्यूटी ने अपने बाबा की अच्छे से सेवा की। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी पौधों को पानी दे रही थी, तब उसे महल के बगीचे और राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो चुके थे। मुझे वापस महल लौटना ही होगा, कहीं वो सच में मर ना जाए। महल में पहुंचकर ब्यूटी राक्षस को ढूंढने लगी। पर वो कहीं नजर नहीं आया। फिर ब्यूटी महल के बाहर गुलाब के बगीचे में पहुंची। वो राक्षस वहीं जमीन पर पड़ा था। ये क्या हो गया? तुम नहीं मर सकते क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हारे प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, जो अब टूट गया है। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। फिर ब्यूटी के व्यापारी पिता ने राजकुमार और ब्यूटी की शादी कर दी और वो हमेशा खुश रहे। तो बताओ रूही, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? दादी माँ बहुत अच्छी थी। एक लड़की को राक्षस से प्यार हो जाता है और फिर राक्षस राजकुमार बन जाता है। अरे वाह!
हाँ हाँ मेरी लाडली, अब कहानी खत्म हो चुकी है, सो जाओ। हाँ दादी माँ, शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपुंज़ल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपुंज़ल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपुंज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपुंज़ल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपुंज़ल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया और जब वो उठा
तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला, और फिर रापुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की, और जब रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है, और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे।